नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो बेसिकली दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी सालों से और अंडर सुपरविजन एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर के अंतर्गत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज वो आपसे अपना प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ ही में आपको बताएँगे कि कैसे वो एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में जाने और इसके साथ आपको वो भी बताएँगे कि प्रैक्टिस के दौरान क्या-क्या उनको चैलेंज आता है। तो बहुत-बहुत स्वागत है शाहरुख जी आपका एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आने के लिए। शुक्रिया सर आपका। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में जाने कहाँ से थे? मुझे एक्चुअली सर पता चला यूट्यूब से ही, जी। और मैं काफ़ी दिनों से सर्च भी कर रहा था कि कितने साल से आप सर्च कर रहे थे? लगभग साल भर हो ही गया था। साल भर हो गए थे। तो साल भर से मैं सर्च कर रहा था ताकि मुझे पता चले, कोई वैलिड इंस्टीट्यूट पता चले मुझे, जहाँ से कोई कोर्स करने के बाद में दिक्कत ना हो। जी। दिल्ली में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, आपने दिल्ली में क्यों नहीं करा? दिल्ली में एक्चुअली क्या है, मैंने देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जी, जी। है ना? तो चूँकि इसलिए, और मैंने जब उसका पूरा का पूरा बायोडाटा देखा, स्टैब्लिश देखा, तो फिर मुझे नहीं समझ में आया कि सही है। क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि जैसे अदर लोग, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है कि लोग कोर्स किए, पता चला वो फर्जीवाड़ा इंस्टीट्यूट निकला, फिर उनको बाद में दिक्कत होती है। तो मैं नहीं चाहा कि वो चीज़ मेरे साथ भी हो। अच्छा, आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए? कितने सालों से लगभग आप 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। अच्छा, ये 5 साल की प्रैक्टिस, इससे पहले भी आप कहीं न कहीं पे वर्किंग रहे होंगे। आप इसमें जो आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी गलती मत करो जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है? फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स को लेके या पेशेंट को लेके क्या चीज़ें अभी के बरतनी टाइम पे चाहिए? ये सर, मैंने जब से लगभग 4-5 साल तो हो गए, काफ़ी प्रैक्टिस का नॉलेज भी है। मैंने ये देखा कि मेरे कंसल्ट में कई डॉक्टर हैं जो कि उस लायक नहीं है, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि अपने से ज़्यादा को पेशेंट को हैंडल करने लगते हैं। हाई पेशेंट को हैंडल हाँ, करने लगते हैं। तो वो बस चीज़ वहीं नहीं पे होना केस चाहिए। बिगड़ना हाँ, शुरू हो जाता है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मुझसे हैंडल नहीं होगा, तो आप वहीं पे केस को छोड़ दो ड्रॉप और कर अदर, देना हाँ, वहीं पे। बिल्कुल अदर डॉक्टर को कंसल्ट करो आप, जो आपसे सीनियर है। है ना? लेकिन वो चीज़ करते नहीं हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वैलिड सर्टिफिकेट ना हो, सबसे पहले यहीं पे आता है। जी सर। है ना? तो बाद में सीओएमओ का डर रहता है। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जहाँ वैलिड हो, जी। वहाँ पर आपको कोर्स कीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर प्रैक्टिस एक बार में होता नहीं, कई सालों का मेहनत होता है। अगर एक बार जहाँ सीओएमओ का रेट पड़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है पूरी ज़िंदगी के एक लिए। चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे सर ने बताया कि बहुत आपकी बस की जो चीज़ हो वही आप लीजिए। तो कुछ चीज़ें एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी करता है, जैसे टेलीमेडिसिन के माध्यम से आपको सपोर्ट करता है। सर जैसे जुड़े हुए हैं, कोई एमडी डॉक्टर या एमबीबीएस डॉक्टर की नीड रहती है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उससे कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ सर ने बताई वैलिड कोर्स। वैलिड कोर्स करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए वैलिड आपको सीएमएसईटी मार्केट में कराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। हो सकता है ऑफिस में करा रहे हो या कहीं करा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब कभी भी वेरिफिकेशन होता है तो क्या एक्चुअल में उनके पास उतनी फैकल्टी है, क्या एक्चुअल में उनके पास इतने डॉक्टर हैं, क्या एक्चुअल में उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कल को कोई आरटीआई अगर लगाता है तो उसका जवाब दे सके। दूसरी चीज़, कल को अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से या कोर्ट से आपके पास इंक्वायरी आती तो उसका जवाब दे सके। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे मैंने बताया था असम का केस था। असम में हमारे एक कैंडिडेट थे, उसका डीआई से कुछ कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसके चक्कर में डीआई ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी और यहाँ तक केस बढ़ गया था कि उसको जेल में भी जाना पड़ा। 15 दिन की वो जेल भी काट के आया था, लेकिन उसका पूरा हम लोगों ने सपोर्ट करा। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और दूसरी चीज़, अगर आपने सही जगह से कोर्स करा होगा तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपका संस्थान खड़ा रहेगा। जैसे असम वाले केस में हुआ, फिर उसको हम लोगों ने सपोर्ट करा और बाइज्जत बरी करा के लाया, और आज की डेट में वो बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर रहा है। असम में डिब्रूगढ़ एक जगह पड़ती, वहाँ के कैंडिडेट है। तो जैसी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखिए। और सर एक क्वेश्चन और, किसी को अगर कोर्स करना है तो एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही क्यों चुने? क्या रीज़न आपको लगा? सर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एमएस ग्रुप ही क्यों? जी। तो मैं भी लगभग बताया कि 1-1.5 साल से मैं सर्च कर रहा था, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल्स हो, है ना? सब पे मैंने जब चेक, या क्रोम ब्राउज़र हो, सब पे मैंने जब चेक किया तो लगभग 2 से 3 संस्थान बता रहा था, जिसमें एक आपका एमएस ग्रुप था सबसे पहले नंबर पे। लेकिन जब मैंने सर कंपेयर किया तो ज़्यादा बेहतर आपका था, चूँकि रैंकिंग वाइज हो, है ना? या फिर रिव्यू हो, जो स्टूडेंट आपके यहाँ से निकल के पढ़ा है, या फिर चाहे इस्टेब्लिश हो कब का है, या फिर किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो वो सब मुझे काफ़ी बेहतर लगा। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा बेहतर ये इंस्टीट्यूट है, तो मैं जाके यहाँ पे आपसे संपर्क किया और यहाँ आना हुआ हमारा।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, चलिए सर, और यहाँ आपसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, चाहे किसी भी पॉजिटिव में हो। ऐसे ही लोगों का विश्वास है और लोग वीडियो देख के आते हैं और जैसी चीज़ें रहती लगातार हम लोग कोशिश करते हैं और बेटर ही करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर्स को लेकर हम लोग आए, चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जैसे हॉस्पिटल डालना चाह रहे हैं या लैब डालना चाह रहे हैं, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इन केस आप अपना हॉस्पिटल डालना चाह रहे हैं या पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक सेंटर डालना चाह रहे हैं, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। सर, आप समय निकाल के आए, बिल्कुल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।